डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे FY BCom सेम 1 NEP 2020 के अकॉर्डिंग आपके अभी जो एग्ज़ाम आने वाली है उसके अकॉर्डिंग आज हम इधर पेपर स्टाइल और मार्क्स कितने मार्क्स का रहेगा, कितने आवर्स का टाइमिंग रहेगा और IMP क्वेश्चंस कौन कौन से रहेंगे वो सारे हम इधर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने सब्जेक्ट लिया इधर गांधीयन इकोनॉमी। इसका पेपर आपको NEP के अकॉर्डिंग 50 मार्क्स का रहेगा, 2 आवर्स का आपको टाइमिंग मिलेगा। तो टोटल 50 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट नंबर 1 में से होगा, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट नंबर 2 में से, क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में यूनिट नंबर 1 से लेके 4 तक के यूनिट का सारा इधर मिक्स मिलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं, जिसमें आपको यूनिट 1 से लेके 4 तक का पूरा कंप्लीट आपको इधर देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ज़्यादातर तो देखने जाए तो पहले तो आपको ट्रू और फॉल्स भी पूछे जा सकते हैं या तो MCQ भी आपको इधर पूछे जा सकते हैं। लास्ट टाइम के अगर पेपर की बात करें तो अभी तक हाँ इधर ट्रू फॉल्स भी पूछा गया है और MCQ भी पूछा गया है, पर जो ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं वो MCQ में से ही पूछे जाते हैं। आपके बुक के पीछे MCQ दिए गए हैं, वही MCQ को ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट करके वो पूछते हैं। ओके, तो आपको अगर ट्रू फॉल्स पूछे तो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, MCQ पूछे तो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो ज़्यादातर चांसेस तो इधर MCQ के ही है। टोटल आपको 12 जितने MCQ या तो फिर ट्रू फॉल्स जो भी पूछो वो पूछे जा सकते हैं और उसमें से आपको टोटल 10 अटेम्प्ट करने रहते हैं। ईच क्वेश्चन ईच MCQ का आपको 1 मार्क रहेगा, तो उस तरह से आपको 10 मार्क इधर अचीव हो जाएंगे। ओके, और आपके जो पासिंग मार्क है वो है 18 अगर आपके पासिंग मार्क है तो फिर आप इधर से 10 अगर अच्छे से आप MCQ कर लेते हो तो इधर से आप क्वेश्चन नंबर 5 में से आप 10 मार्क अचीव कर लोगे और बाकी के 8 मार्क आप ऊपर से अचीव कर लोगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको ट्रू फॉल्स से MCQ पूछा जाता है, ज़्यादातर फोकस तो आपको MCQ पर ही करना है जो आपके बुक के पीछे दिए गए हैं, तो उसमें से आप 10 मार्क अचीव कर सकते हो। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका यूनिट नंबर 1 में से पूछा जाएगा, जिसमें आपकी बुक में टोटल 12 टॉपिक दिए गए हैं। 12 टॉपिक टोटल दिए गए हैं। पूरा पहले तो ये देखने का पूरा थियरी है, आपको ये थोड़ा लॉन्ग रह सकता है। इसमें सबसे पहले हम मार्किंग की बात कर लेते हैं। तो 10 मार्क का एक लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक देखने को मिला है। अभी तक के जितने भी पेपर्स आए हैं उसमें ऐसा ही देखने को मिला है कि 10 मार्क का एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है और उसके और में 10 मार्क का दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, सारे ही क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक अभी तक ऐसा ही देखने को मिला गया है कि लॉन्ग क्वेश्चन के और में लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। पर अगर उनको करना हो तो इधर वो कर सकते हैं, 5 में वो डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 10 मार्क का और दूसरा है वो 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, या तो फिर 6 मार्क या 4 मार्क ऐसा भी आ सकता है। कुछ भी मतलब मार्क हो सकते हैं। ओके, पर ज़्यादातर अभी तक तो 10 मार्क के लॉन्ग क्वेश्चन ही आपको इधर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो अगर 10 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो आपको मैक्सिमम आपको 4 पेजेस तो आपको भरने ही होंगे। ओके, 4 पेजेस तो आपको कवर करने ही होंगे, तो आप 10 आउट ऑफ 10 ला सकते हो। और टाइमिंग का आपको ध्यान रख के आपको पेपर लिखना होगा। 2 आवर्स का टाइमिंग है और ये थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट आप कह सकते हो। अगर आप कोई एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइमिंग दे दोगे तो फिर आप दूसरे क्वेश्चन सही से नहीं लिख पाओगे। ओके, तो ईच क्वेश्चन का टाइमिंग भी आप समझ कर चल लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। 20 to 25 मिनट्स 1 क्वेश्चन में आप दे सकते हो। ओके, तो अब यूनिट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है जो यूनिट नंबर 1 में से आएगा, जिसमें आपको टोटल 12 टॉपिक दिए गए हैं। आपकी बुक में 12 टॉपिक आपको दिए गए हैं, उसमें से आपको IMP के तौर पे आपको जो गांधीयन ट्रस्टीशिप का जो भी लास्ट 2 टॉपिक आपको दिया गया है 11 एंड 12,
गार्डियन ट्रस्टीशिप का, वो आप कर सकते हो। फिर 6 और 7 नंबर का जो आपका टॉपिक है जिसमें आपको सेल्फ रियलाइज का की एस्पेक्ट और कंटेंट दिया गया है, वो आप पढ़ लीजिएगा। और 9 और 10 ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आप लास्ट डे पे पढ़ रहे हो तो उसके लिए ये बेस्ट है, ये आप कर लीजिएगा। ओके। और अगर रेगुलर स्टूडेंट है जो पहले से ही पढ़ रहे हैं तो उनको तो ये करना ही है, पर एक्स्ट्रा में भी उन लोग को करना होगा। ओके। जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स रह गए हैं वो भी उनको देख लेना होगा। एक बार एटलीस्ट आप पॉइंट ही देख लीजिएगा, आप तो आपको फिर एग्ज़ाम में लिखने को आए। ओके। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो यूनिट नंबर 2 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट नंबर 2, जिसमें आपको 15 जितने टॉपिक दिए गए हैं आपके बुक में, 15 जितने टॉपिक दिए गए हैं, तो उसमें आपको आईएमपी के तौर पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये जो आपका जो एक टॉपिक है इसमें कवर हो जा रहा है। फिर बाद में 9th नंबर 10th नंबर जिसमें एम्प्लॉयमेंट है, 10 नंबर में इकोनॉमिक इक्वालिटी है, फिर 11 और 12th। ओके। ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी आईएमपी के तौर पे, और 14 और 15 नंबर का पॉइंट। ओके। अगर इसमें भी हम मार्किंग देखने जाए तो ऐसा ही 10 के और में एक लॉन्ग 10 मार्क का क्वेश्चन ही आपको इधर देखने को मिल सकता है। अभी तक तो ऐसा ही हुआ है कि इकोनॉमिक्स के पेपर में 10 और 10 ही आपको देखने को मिल रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन ही इधर देखने को मिल सकता है। ओके। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो आपका यूनिट नंबर 3 में से रहेगा। उसमें भी टोटल आपको 15 जितने टॉपिक दिए गए हैं, तो उसमें से भी इसमें यूनिट नंबर 3 में आपको रूरल इकोनॉमी के बारे में बताया गया है। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें रूरल इकोनॉमी के जो भी क्वेश्चन है वो आपको एक ना एक तो इधर देखने को मिलेगा एग्ज़ाम के अंदर। तो आप फर्स्ट 1 से लेकर 5 तक जो भी आपको रूरल इकोनॉमी के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे ही आप कर लीजिएगा, तो एक तो उसमें से देखने को मिलेगा। फिर बाद में आपको डेयरी फार्मिंग वाला एक टॉपिक दिया गया है, वो भी आप देख लीजिएगा। और 11 और 12 नंबर का टॉपिक भी एक बार देख लीजिएगा। ओके। तो ये सारे इधर यूनिट नंबर 3 के आईएमपी हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, जो आपका यूनिट नंबर 4 में से देखने को मिलेगा, और उसमें सिर्फ 7 टॉपिक आपको दिए गए हैं। तो 7 टॉपिक में से एजुकेशन वाला ये जो टॉपिक है आपका 4 और 5 नंबर का, वो आप देख लीजिएगा। और 6 और 7 नंबर का जो आपका हेल्थ वाला टॉपिक दिया गया है वो आप रीड कर लीजिएगा आईएमपी के तौर पे। और ये सारे आईएमपी तो वैसे देखने जाए तो उन स्टूडेंट के लिए जो लास्ट में तैयारी कर रहा है, पर अगर आप लास्ट में तैयारी नहीं कर रहे हो, रेगुलर स्टूडेंट हो, तो आप बाकी के भी जो क्वेश्चन बचे हैं वो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एमसीक्यू दिए गए हैं, उसमें से आप 10 आउट ऑफ 10 ला सकते हो अगर आप अच्छे से रीड करके जा रहे हो आपके बुक के एमसीक्यू तो। ओके। अगर इधर से 10 आ गए तो ऊपर से आप इजीली 8 मार्क कवर कर सकते हो पास होने के लिए। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।